जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 8, 9, 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8, 9 एंड 10 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 8, 9, 10 फेब के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8, 9, 10 फेब के दिन। ओके, तो देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ये आपके ग्रुप में से हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं एंड इनको आपसे प्यार है। ये आपके लिए काफ़ी हार्डली अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत है उसको ये सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। डिवाइन कनेक्शन इनको फील होता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 5, 11, 1, 6, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे या तो आप एज में बहुत कम हैं या इमेच्योर हैं। मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत क्यूट कंसीडर करते हैं। इनको लगता है जैसे आप बिल्कुल बच्चों जैसे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है, आपने कुछ मतलब क्रिएटर वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। या तो आप कंटेंट क्रिएटर हो या यूट्यूबर हो, या फिर आप लोग जो भी काम करते हो वो पूरी शिद्दत से कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे बैंड की एनर्जी बहुत है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर का पैशन देख करके आपके पार्टनर जैसे सरप्राइज हैं या शॉक्ड हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया जिसमें मतलब आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हो एंड आपने कोई काम स्टार्ट किया अपने दम पे एंड आपने उसमें बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हो, या आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था एंड आपने सबसे फाइट करी है। मतलब जिसे विक्टोरियस पर्सन कहते हैं कि आपने जैसे जीत के दिखा दिया है। मतलब जैसी सिचुएशन में आप थे, मे भी आपके पार्टनर को लगता था कि भाई बहुत मुश्किल है निकल पाना, लेकिन आपने इतना हार्डवर्क किया है कि आपके पार्टनर आपको एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाल के पर्सन हो। 8, 5, 13। यस, आपने अपनी मेहनत से अपनी सारी दिक्कतें ख़त्म कर ली हैं। जैसे कहा जाता है कि हार्डवर्क, अगर आपके अंदर हार्डवर्क करने की दम है तो फिर आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपने अपनी एक न्यू लाइफ क्रिएट की है। तो आप क्रिएटर की तरह ही देखे जा रहे हो। आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं हो सकते हैं, आपने अपनी लाइफ को बिल्ड किया है। जैसे बूंद बूंद करके समंदर बनता है, इसी तरीके से आपने बूंद बूंद मेहनत करके, मेहनत तो बूंद बूंद नहीं की है, बहुत ज़्यादा की है एंड तब आपने दिखा दिया है कि मतलब हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हैं। वर्क इज़ वर्शिप वाला सिचुएशन है एंड आप काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप पूरा जस्टिस करते हैं अपने काम के साथ। मतलब नो कंप्रोमाइज़, वर्क इज़ वर्शिप वो वाली कंडीशन है कि मतलब पहले काम फिर उसके बाद दुनिया की सारी चीज़ें। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके जैसे इतना इतना सा करके आपने बढ़ाया है अपने काम को, दिन रात आपने एक किया है, जैसे खून पसीने की कमाई जिसे कहते हैं। तो आपने उस तरीके से मेहनत करके चीज़ों को ग्रोथ दिलाई है। तो इस वजह से सॉरी, आप लोग अपने काम को लेके, अपने सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, इमोशनली अटैच हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत देखी है। एंड मुझे दिख रहा है कि अब आप जस्टिस चाहते हो। जस्टिस का मतलब ये है कि अब आप ग्रोथ चाहिए आपको। आपको लगता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है
तो मुझे इतनी ग्रोथ तो चाहिए। हालांकि यहाँ पे 11 एंड 8 19 है, सन का कार्ड, मतलब हैप्पीनेस है। आप काफ़ी खुश हो सकते हैं अपने काम से, आपको लग रहा है जैसे आपको जस्टिस मिला है, आप लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की जितनी भी डार्कनेस थी वो आपने ख़त्म कर ली है। सन की एनर्जी आ गई है, मतलब आप सब कुछ बढ़िया है। मतलब जैसे कहते हैं कि आपके हार्डवर्क का फल आपको मिला है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने मेहनत की तो मुझे फल मिला। मतलब एक तरीके से आपको ईश्वर के जस्टिस पर भी बिलीव हो चुका है कि अगर आप मेहनत करेंगे, वही चीज़ हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वो चीज़ आपको पता चल चुकी है, क्योंकि आपने इस चीज़ को प्रूव भी किया है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको फील होता है कि जैसे आप जैसा चाहते हैं वैसा अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेते हैं। आपके अंदर वो दम है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आपकी, मतलब जैसे आप उन लोगों में से हैं कि आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने ज़ीरो से अपना काम स्टार्ट किया, आपके पास कुछ नहीं था लगाने के लिए, या फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप यूज़ कर पाते। तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप फटा दूध दे दीजिए एंड वो उसके रसगुल्ले बना दे, किसी को जैसे कि यूज़लेस मटेरियल उससे कुछ ऐसा क्रिएट कर देना जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग हो जाए, ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं आप लोग। जैसे अपने टैलेंट, अपनी आर्ट, अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से आपने कुछ ऐसा तैयार कर लिया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, या आपको अच्छी अर्निंग आ रही है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हो, आपको कैसी भी लाइफ दी जाए, कैसी भी सिचुएशन, मतलब एक पर्सन होता नहीं है जिसको जिसको सर्वाइवल करना पता है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो जब बात सर्वाइवल की आ जाती है तो आप लोग बिल्कुल जान लगा देते हैं एंड आप लोग उससे निकल आते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप देखने में बड़े भोले भाले से हो, लेकिन आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, एंड उसके बाद भी आपने जिस होशियारी से आप निकल के आए हैं वो काबिले तारीफ़ है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में आपको इम्पोर्टेंस ना दी हो। इनको लगता था कि आप मैच्योर नहीं हैं, आप इनोसेंट हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पाएंगे, या फिर इनको लगा था कि कोई दूसरा पर्सन ज़्यादा नीडी है, या फिर इनकी शादी पहले फिक्स हो गई थी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। हालांकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत इनको है ही नहीं, आप खुद में इतने परफेक्ट हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपको कोई सहारा दे, आप खुद दूसरों की हेल्प करने में सक्षम हो। 617 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूजन में फंस गए थे। आपके पार्टनर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर को लगता था कि वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, वो कहते हैं यार ये तुम तो बच्चे हो, मुझसे पूछो कैसे होता है। तो ये उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं जिनको लगता था कि ये मजिशियन है, ये सब कुछ करके दिखाएंगे, इनको पता है कैसे किया जाता है, तुम्हें भी क्या पता। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया है, गलत चीज़ें की हैं। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आप पर अपनी फीलिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 6 8 14 इनकी आंखें अब खुली हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जितने दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाल मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब ये अपने आप को बहुत तीस मार खां समझते थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो इनसे भी बहुत बड़े हैं, नॉलेजेबल जीनियस पर्सनैलिटी। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने पास्ट में जिन जिन लोगों पर अपनी एनर्जी दी है वो सब लोग मतलब रिसीवर की एनर्जी में थे। हर एक को इनसे कुछ ना कुछ चाहिए था, सबको इनसे कुछ ना कुछ लेके चला गया। तो ऐसा दिख रहा है इनके साथ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहा है इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब ये काफ़ी सीधे साधे हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, या फिर इनको इस बात का बड़ा दुख है
कि मैंने जिसके जिसके साथ किया उन सब लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मतलब मुझे देखिए आपके एंड आपके पार्टनर के अंदर ये डिफरेंस दिख रहा है कि आप अपने पैशन, अपने हार्डवर्क से चीज़ें कर डालते हैं। आपके अंदर एक जोश है, एक एंथुजियाज्म है, लेकिन आपके पार्टनर करते कुछ नहीं है। ये बैठे बैठे सोचा करते हैं, लेज़ी हो सकते हैं, या फिर ये शायद वक्त के ठीक होने का वेट करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस का वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये बाई नेचर बहुत सीधे हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप जो हैं चीज़ें गलत नहीं करते हो किसी के साथ, क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हो चुका है। तो अब इनको जस्टिस चाहिए, इधर आपको भी जस्टिस चाहिए, क्योंकि जस्टिस में आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। इनको भी ऐसे ही पार्टनर चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको बहुत टफ कंपटीशन को क्लियर करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 and 11 13 मे बी ये डिवोर्स ले रहे हैं किसी से, या फिर ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। आप भी डिवोर्सी हो सकते हो कुछ सिचुएशन में, सब कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। 11 and 5 16 टॉवर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपको पाना आसान है। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से सोचा है, तो इनको लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन इनको शौक तब लगा है जब इनको फील हुआ कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। इनको कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, इनको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। अगर इनको किसी को डिवोर्स भी देना पड़ जाए या आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ जाए, मुझे दिख रहा है ये तैयार हैं, क्योंकि ये लॉयल्टी के मोड में हैं। ओके, यहाँ पर 11 to 13 13 and 5 हो गया 18। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको ऑप्शन में ना रखें। यस, यहाँ पे मुझे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। या तो इनके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको डिच कर दें या आप इनको छोड़ दें, आप किसी और के साथ चले जाएं। ये फियर मुझे इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ये चीज़ इनके लिए जैसे किसी टॉवर मूवमेंट से कम नहीं है। मे भी आप लोगों की एज बढ़ गई है, इनको लग रहा था जैसे ऑप्शन नहीं होंगे, इनके पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं होंगे। या फिर आप मे भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने ऑप्शन ओपन रखे हैं आपके लिए। जैसे आपके पास अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो आप उसको चेक कर रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आप नो नहीं बोल रहे हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को खटक रही है। इनको लग रहा है कि मतलब आप किस मूड में हैं, क्या आप दूसरे, मतलब आप इनको ऑप्शन में रखे हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं के लिए लॉयल हैं तो फिर आप बाकी सारे ऑप्शन को क्यों चेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी डाउटफुल दिखाई पड़ रही है। इस वजह से ही आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने पैशन को, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके पास आए भी एंड आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओ। ओके, जय माता दी।